कोई माता, कोई नारी जब अपने पति की चर्चा करने लगती है, जिसका पति कई वर्षों से प्रदेश में रहता है, चर्चा करते करते तो क्या कह देती है, आहा देखिए न, मालिक का नाम जो लिए न अभी चर्चा, लगता है कि मालिक हूबहू आगवे में खड़े हैं। ये क्या हो गया, क्या हो गया? ख्याल है मालिक का रूप सामने आ गया। मानस ध्यान यही है, जब करेंगे तो मानस ध्यान बनेगा अंदर में। छठी भक्ति बहुत कठिन भक्ति है, छठी भक्ति बहुत कठिन है, खिलौर नहीं है, बच्चा का खेल नहीं है, करेंगे होगा। छठी भक्ति में भगवान क्या कहते हैं, इसी को सुना करके अपनी वाणी में विराम दे दूंगा। छठी भक्ति भगवान राम कहते, छठ दम सील बीरति बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठी भक्ति क्या है? इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां 10 हैं। कैसी इंद्रियां हैं? देख रहे हैं प्रत्यक्ष, मन को बहका दे, मन उसको बहका देता है। इंद्री अपने विषय में बहकती है, आपको खींच लेती है। आंख रूप देखने में मग्न हो जाती है, कान शब्द में, नाक गंध में, जिह्वा स्वाद में, चमड़ी स्पर्श सुख भोगने में मगन हो जाती है। आपको उसके खिंचाव में, उसके खिंचाव में हम और आप पड़े हैं। अब आगे का काम जो होगा, आप जो चलिएगा जिधर से आए हैं, जब तक इंद्री का दमन नहीं कीजिएगा तो आगे आप एक डेग भी प्रभु की तरफ जा नहीं सकिएगा। इंद्री आपको बहका के रखेगी, बड़ी बलवती है, आगे बढ़ने नहीं देगी, विषय भोग में गर्क कर देगी। चोर जाता है चोरी करने के लिए, होशियार चोर रोटी की टुकड़ियां ले लेता है। अब कुत्ता 10 ठो घेर लिया, आगे बढ़ने नहीं देता है, बढ़ने नहीं देता है, कैसे जाएगा चोरी करने? वो क्या करता है, रोटी की टुकड़ी लेके कुछ को इधर कुछ को उधर फेंक दिया, सब कुत्ता उधर चला लपा लप लप खाने में, आ चोर अपना घुस गया चोरी करने में। भाई कबीर साहब की वाणी माया है, पांचों कुतिया राम की करत भजन में भंग, उसको टुकिया डारी के भजन करो निशंग। है ना? क्या इंद्रियां, इसका दमन करना, काबू में करना। अभी इंद्री के काबू में हम और आप हैं, कैसे होगा इंद्रियों का दमन? संतों के ज्ञान में आया है, यह जानना है आखिर इंद्रियां जो कार्य करती है, विषय में बहकती है, किसके बूते पर, किसके बल पर, यह जानना जरूरी है। श्री सदगुरु महाराज की जय। इधर बातचीत मत कीजिए। श्री सदगुरु, किसके बल पर इंद्रियां काम करती है? वह शक्ति कहां से आती है? लाउड स्पीकर किसके बल पर काम करता है? शक्ति कहां से आती है? एम्पलीफायर से। एम्पलीफायर में शक्ति कहां से? विद्युत शक्ति जनरेटर से या बिजली है, तब सब यंत्र काम कर रहा है। अभी देखे ना, लाउड स्पीकर सीटी मार रहा था, तो हम ऑपरेटर को कहे सीटी को कम करो, वो कम कर दिया न। क्यों? उसके अधीन है, वो वॉल्यूम को घुमाया, सीटी कम। यह मनमोजी नहीं रहा लाउड स्पीकर, वहां से शक्ति आती है, कंट्रोल करने का उसको ज्ञान है। उसी प्रकार संतों ने बताया, ऋषियों ने बताया कि दोनों आंखों के मध्य से चेतन की धारा वह पिंड में उतरती है। आप पिंड में देख रहे हैं कितने यंत्र लगे हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। शक्ति आई आंखों में, देख रहे हैं, शक्ति आई कानों में, सुन रहे हैं, शक्ति आई नाक में, सूंघ रहे हैं,
शक्ति आई जिह्वा में, स्वाद का ज्ञान हो रहा है, अशक्ति आई चमड़ी में, स्पर्श का ज्ञान हो रहा है। क्या करना है, कैसे इंद्रियां बस में होगी? तो संतों ने बताया कि जहां से धारा, चेतन की धारा, चेताने वाली धारा, क्रियाशील करने वाली धारा उतरी है, वहीं पर उस धारा को नीचे आने से रोक दो, उसको ऊर्ध्व कर दो, ऊपर। यही बात। कैसे होगा धारा का ऊर्ध्वगमन? कैसे होगा? धारा कैसे रुकेगी? गुरु महाराज की वाणी में आया है, इसको उन्होंने अपनी वाणी में स्पष्ट कर दिया है। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। यहाँ अमृत शब्द आ गया, अमृत है। जब तक धारा रहेगी तब तक शरीर रहेगा, धारा निकल जाएगी, वह ज्योति शब्द धार निकल जाने पर शरीर मृत हो जाएगा। अमृत का नाम उसको दिया गया है, दोनों आंखों के मध्य से आता है। इसलिए भगवान राम की वाणी में आया है, छठ दमशील, छठी भक्ति इंद्रियों का दमन करो। क्या करना होगा? दृष्टि की धारों को जोड़ो, दृष्टि की धारों को जोड़ दो। जोड़ने से क्या होगा? कलात्मक ढंग से गुरु से इसकी अच्छी तरह से जुक्ति जान के सजगता के साथ इसको जोड़ना है अंदर में। जोड़ने से क्या होगा? गुरु महाराज की वाणी में आया है, वहां पर संपूर्ण धारा शरीर से, नख से लेके सब तरह से धारा सिमट के ऊर्ध्व हो जाएगी। गुरु महाराज ने उदाहरण दिया है, किसी चीज पर अगर बाह्य बल भी लगाते हैं तो संपूर्ण शरीर का बल वहां सिमट जाता है। गुरु महाराज के उदाहरण में आया, ठाठ उठाते हैं, घड़ वाला ठाठ, हाथ लगाते हैं, बल लगाते हैं तो संपूर्ण शरीर का बल सिमट के कहाँ चला जाएगा? किसी को भड़ पांच पकड़ के कस के दाबते हैं, संपूर्ण शरीर का बल पांजा में आ जाएगा। दोनों दृष्टि धारों को जोड़ने से संपूर्ण शरीर में जो दृष्टि की धारा फैली है, चेतन की धारा, चेतन की धारा फैली, सिमट करके कहाँ चली जाएगी? अपने केंद्र में। क्या केंद्र है? दसवां द्वार, सुखमाना केंद्र बिंदु, वहां सिमट जाएगी धारा। सिमट जाने पर क्या होगा? आंख में, नाक में, कान में लाइन गुम हो गया। उस समय अभिनंदन ग्रंथ पढ़ने के समय तो सब गुम हो गया कि नहीं? सब चुप, सब गुम। और जब धारा वहां सिमट गई तो सब इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी। धारा नहीं गई, कोई इंद्रिय काम नहीं करेगी। इस क्रिया में दृष्टियोग क्रिया से यह होगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंदर में देख, यह असली बनती है। तो इसलिए धारा के जुड़ जाने से इसको आप दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। विद्युत युग है, बिजली में दो तारें होती हैं, शीत और उष्ण, पॉजिटिव और निगेटिव। आप देखते हैं कभी कभी दोनों तार सट जाता है तो क्या होता है? शॉर्ट लगा दिए, कोई शॉर्ट लगा दिया, शॉर्ट लग गया तो क्या होगा? सब यंत्र बंद, धारा सिमट के डायनमो में चली जाती है और सब इंद्रिया, सब यंत्र निष्क्रिय हो जाता है। तो शॉर्ट लगाने का मतलब पॉजिटिव निगेटिव। हम लोगों के शरीर में भी दो धारा है, सदुकरी भाषा में गंगा जमुना, ऋषि भाषा में इंगला पिंगला, और ऐसे पढ़े लिखे लोग उसको तो पॉजिटिव निगेटिव, उस धार से धार। तो क्या कहते हैं? दोनों धारों को जोड़ना है, शॉर्ट लगाना है। शॉर्ट लग जाने से नीचे जो इंद्रियों की तरफ बहती हुई धारा वह सिमट के अपने केंद्र में यथाशीघ्र चली जाएगी, इंद्रियां 10 बस में हो जाएगी। इसीलिए भगवान राम ने कहा छठ दमशील। इस क्रिया में जो साधक निपुण हो जाते हैं, धारा खींचने में, उतारने में, उनकी 10 इंद्रियां उसके बस में हो जाती। अब रहा मन। छठ सातवीं भक्ति है समत्व की प्राप्ति, शम में एक आत्मा का दर्शन। यह छठी समत्व की प्राप्ति, मनोनिरोध।
सब इंद्रियों का मालिक मन है। इंद्रियां तो काबू में कर ले, लेकिन मन निरोध नहीं हुआ। यह मन सब इंद्रियों का नाथ है। यह मन इंद्रियों को धक्का देगा, प्रोत्साहित करेगा, संचालित करेगा। इसलिए सातवीं भक्ति है मनोनिरोध। इसके लिए शब्द साधना, शब्द साधना से, इसलिए कहा गया शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है ए सत्य शब्द निज सार है, या तो झूठी दे। शब्द साधना से, नादानुसंधान क्रिया करने से यह मन जो विषैला है काबू, मन निरोध हो जाएगा, समत्व की प्राप्ति हो जाएगी। यही भक्ति भगवान राम ने ये समझाया। तो सुनने से तो इतना बड़ा है, लेकिन एक बार सोचिएगा तो हदिया जाइएगा। थोड़ा 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 यही भक्ति करते रहने से जो गति सबड़ी को हुई है, समय आने पर, भक्ति पूर्ण होने पर, किसी न किसी जन्म में आपकी हमारी सबों की इस भक्ति के माध्यम से यह गति हो। यही सब इस तरह से हम लोगों को भजन ध्यान करना है। शबरी की जीवनी को जान करके हम लोगों को आचरण करना। गुरु महाराज कहा करते थे, ये दृष्टियोग साधना जो 5 पापों से सदाचार में निपुण रहेंगे, सुचाचार में निपुण रहेंगे, शिष्टाचार में बरतते रहेंगे, उसका मन उदंड नहीं होता है, ध्यान भजन में लगेगा। इसलिए समय निकाल कर साधन भजन, त्रिकाल संध्या और 5 पापों से बचते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए संसार में विचरण करेंगे तो आपका शुभ होगा, आपका कल्याण होगा। आज अंतिम दिन है, 5 बजे समाप्त करना था। 5:10 मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, ये दिनकर जी, सुनिए, दिनकर जी प्रत्येक वर्ष करते हैं, तो इनकी श्रद्धा भक्ति भी सत्संग के प्रति इस तरह बनी रहे, बढ़ती रहे। शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। और आप लोग जितने आए हैं, इतनी संख्या में आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भी सत्संग के प्रति इस तरह बनी रहे, बढ़ती रही। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। अब फिर एक स्मरण दिला देता हूँ, ये मंदिर पर सब कोई ध्यान दीजिएगा, समझे ना। थोड़ा 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 कितनी संख्या में आप लोग हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा अगर सोच लीजिएगा तो यह मंदिर बढ़िया बन जाएगा और सबों को सहूलियत होगी, गुरु महाराज की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों को पुनः स्मरण दिलाता हूँ, इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज।